चलना आहिस्ते, इश्क नया है, पहला ये वादा हमने किया है। ओरे पिया है, ओरे पिया है, ओरे पिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं पहली सी मोहब्बत, वी लॉस्ट डायमंड इन सर्च ऑफ गोल्ड मेरे साथ। पिछले एपिसोड में हमने जाना था ईशा और विचित्रा की मुलाकात और विचित्रा का खो जाना ईशा के चेहरे पर, सदफ को बताना विचित्रा का कि उसने ढूंढ लिया है निशा को, अल्हाम की सदफ से बेबी प्लानिंग पर कुछ बातें। आइए आगे के एपिसोड में चलते हैं। सुबह हो चुकी थी लेकिन उतना वक्त नहीं बीता था। ईशा के रूम के डोर पर नॉक हुई थी और ईशा ने अपनी आंखों को मलते हुए डोर ओपन किया था। आप इतनी सुबह? सामने विचित्रा को देख के कहा था ईशा ने। हाँ चलो मेरे साथ, विचित्रा ने ये कहते हुए उसका हाथ थामा। लेकिन कहाँ? चलो तो सही। और विचित्रा ईशा को लेकर उसी जगह पहुंच गई जहां वो उस पानी के तालाब के किनारे किनारे अपने कदमों को आगे बढ़ा रही थी उस दिन। अब आप बताएंगे कुछ? हाँ बताती हूँ। आपने पूछा था ना कि मेरी निशा मिली मुझे। हाँ पूछा था मैंने, तो मिल गई है मेरी निशा। अच्छा, कौन है वो? ईशा ने पूछा। ईशा की बात पर विचित्रा ने उसे एक छोटी सी टुक भरी निगाह से देखा था। बोलो भी, कौन है वो? ईशा ने फिर से पूछा। आप। ईशा के जवाब पर कहा था विचित्रा ने। क्या? ईशा हैरान हुई थी उसकी बात पर। हाँ आप होंगी मेरी नई फिल्म की मेन लीड, मेरी निशा। विचित्रा ने ये कह के अपने कदम उसकी तरफ आगे बढ़ा दिए थे। मगर मैं कैसे? मैंने तो कभी काम नहीं किया किसी के साथ। हाँ तो क्या हुआ? नहीं विचित्रा। हाँ ईशा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, बस हाँ कह दो। ईशा की नज़रें विचित्रा पर अटक गई थी। ओके, अगर आपको लगता है तो ठीक है। विचित्रा के सिर्फ एक बार कहने पर मान गई थी ईशा। और ये दोनों अपनी अपनी भाव में खुश होते नजर आए थे। हेलो, क्या हुआ विची? इतनी सुबह सुबह? एवरीथिंग इज़ ऑल राइट ना? फ़ोन को कान पर लगाते ही पूछा था सदफ ने। वो घबरा गई थी अर्ली मॉर्निंग की इस कॉल पर। हाँ मेरी जान, आई एम वेरी हैप्पी। ये चल रही ठंडी हवाएं विचित्रा के होठों को लरजा रही थीं क्योंकि उसने एक्साइटमेंट में आकर सिर्फ एक टी शर्ट ही पहनी थी और वो ईशा के साथ यहाँ आ गई थी। क्या हुआ? कोई खजाना मिल गया है क्या? हाँ, और इतना काँप क्यों रही हो? सदफ ने पूछा था। ओ सदफ, मुझे निशा मिल गई है, मैंने मना लिया उसे। विचित्रा ने ये कहते हुए अपनी भवों को खुशी में ऊंचा किया था। क्या सच में? सदफ ने पूछा था। हाँ, वो निशा का रोल करने के लिए मान गई है। दैट्स ग्रेट विची। आसानी से मान गई बहुत? नहीं सदफ, आसानी से तो नहीं, मैंने उसे बहुत कन्विंस किया। और उसके बाद तुम्हें मालूम है ना अपनी विची का चाम? विचित्रा ने बहुत इतरा कर कहा था। हाँ बहुत अच्छे से मालूम है मुझे अपनी विची का चाम। अच्छा, उसका नाम क्या है? सच में वो निशा की तरह है? मेल खाती है वो उससे? हाँ बोलो ना विची, मुझे मुझे मेल कर दो उसकी पिक्चर्स। सदफ ने विचित्रा से कहा था। नहीं, मैं मेल नहीं करूँगी, तुम्हें सामने से दिखाऊंगी क्योंकि उसे देखते वक्त मुझे तुम्हारे एक्सप्रेशन देखने हैं। और हाँ, उसका नाम ईशा है। अब तो मैं भी
उसे देखने के लिए बहुत बेताब हूँ। ओ सदफ, सच में वो बहुत खूबसूरत है। और उसकी आंखें, ओ माय गॉड। और वो डांस डांस करती है और बहुत ग्रेसफुल डांस करती है। दुनिया देखकर उसे पागल हो जाएगी। विचित्रा उसका वर्णन करते हुए खुद ही बहुत पागल लग रही थी। समझ आ रहा था उसकी उत्तेजना का, उसकी इस बेबाकी का, और वो निशा का। निशा यानी ईशा। निशा उसकी किरदार है और ईशा वो लड़की है। उसका बयान करते हुए वो बहुत रूखी नहीं रही थी। बस करो, इतना इतना भी नहीं बोलो कि मुझे जलन होने लगे। और अपनी वाइफ के सामने दूसरी औरतों की तारीफ नहीं करते। सदफ ने विचित्रा को रोक कर कहा था, सदफ, वो कोई दूसरी औरत नहीं है, वो निशा है, निशा है। ओके बाबा, ठीक है, मिल गई ना तुम्हें निशा, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, सदफ ने कहा था। ओ यू टू। ओ सदफ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत। मैं जल्दी से वहाँ आकर तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ अपनी निशा का मिलना, अपने अंदाज में। विचित्रा बहुत उत्साहित थी। तो जल्दी आ जाओ ना विची, अब मैं आ रही हूँ, जल्दी आ रही हूँ, विचित्रा ने कहा था। ठीक है, सदफ ने कहा। ओ जान, आई लव यू। विचित्रा ने इस पूरे तालाब को सुनाया था ये अपना सेंटेंस। और उसके इस चिल्लाने पर, उसकी इस नादानी पर सदफ हंस दी थी। बाय जान, विचित्रा ने ये कहकर फ़ोन कट कर दिया। रात के हो जाने पर सदफ विचित्रा के आने के पलों को सोचकर खुश हो रही थी और आईने के सामने खड़ी थी। आईने के सामने खड़े होकर अल्हाम के वो चेहरे पर लकीर पड़ जाने वाली बात को सोचकर अपने चेहरे को छू रही थी और फिर अपने स्टमक को छू रही थी, सहला रही थी और उन फोटो को देखकर इमेजिन कर रही थी अपने आप को। अल्हाम ने ठीक कहा, नाउ आई वांट अ बेबी। मुझे बेबी चाहिए और मैं विची से बात करूँगी। ओ विची, जल्दी आ जाओ, आई एम मिसिंग यू टेरिबली, टेरिबली। और ये कहते हुए ये रात का अंधेरा बीत जाता है सुबह के उजाले में। पीले रंग में सजी वो सांवली सी लड़की आज बहुत खुश लग रही थी। अपने किचन में प्लेटों को सजा रही थी और उसकी दोस्त सामने बैठे उसे निहार रही थी अपनी चाय के कप के साथ। क्या बात है, आज तो चेहरे की चमक ही अलग है। अल्हाम ने आखिर कह ही दिया था कब से सदफ को निहारते निहारते। क्यों क्यों नहीं हो चमक? मेरी विची आ रही है कल। ओह, उसके आने पे इतनी खुशी। इस खुशी के काबिल भी है वो। अल्हाम ने अपने ही अंदाज में चिढ़ाना चाहा था सदफ को। तुम्हें क्या पता वो काबिल है और नहीं है और किस चीज़ की काबिल है? सदफ ने बड़े इतराते हुए इल्हाम की बात का जवाब दिया था। अच्छा, तो किस काबिल है? मुझे भी तो पता चले। अपनी भौं को सिकोड़ा था अल्हाम ने, दिल में संभाल के रखने के लिए, प्यार करने के, उसे चूमने के काबिल है। बस बस बस। अल्हाम ने दोनों हाथों को जोड़कर सदफ को रोक दिया था और अपनी बात को आगे किया था। आ रही है ना वो कल, तो संभाल लेना, जहाँ संभालना चाहो वहाँ संभाल लेना। ओके? हाँ हाँ, संभाल लूँगी मैं। सदफ ने अल्हाम को मुँह चिढ़ाया था अपनी बात कहकर और वो बस उसी की बात पर हंसती थी। वैसे अब तो मुझसे फारिग हो जाओगी तुम, मैं बोर जो करती रहती थी तुम्हें रोज़ रोज़, सदफ ने कहा था। नहीं, तुम मुझे नहीं, शायद मैं तुम्हें बोर किया करती थी, पकाती थी। अल्हाम ने मुंह उतार कर कहा था। बिल्कुल नहीं अल्हाम, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम नाराज़ हो गई? उसके मुंह का उतारना सदफ ने पहचाना नहीं था कि वो नाटक कर रही थी। मैं भी मजाक ही कर रही थी। और दिक्कत दिक्कत तो ये है कि मैं तुमसे नाराज़ हो ही नहीं सकती। अच्छा, लेकिन मैं तो हो जाऊंगी तुमसे नाराज़, सदफ ने गर्दन ऊंचा करके कहा था अल्हाम को। हाँ, तो हो जाओ, हक है तुम्हारा,
अल्हाम की आंखें मुलायम हो गई थी अपने शब्दों के साथ। तो क्या तुम्हारा हक नहीं मुझसे नाराज़ होना? यू आर माई फ्रेंड, सदफ ने पूछा था। ना, मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्ती खोना अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन शायद तुम कर सकती हो। अल्हाम की उस आखिरी बात ने सदफ को खामोश कर दिया था। सदफ अपने बंगलों के हॉल में कुछ चीज़ें सहेज रही थी। कुछ परचेज करके लाई थी तो कुछ उसने अलमीरा से निकाली थी। सजा रही थी वो। आखिरकार विचित्रा उसे शाम तक मिलने जो वाली थी। विचित्रा ने उससे शाम तक आने को कहा था, इसलिए वो कुछ चीज़ें सजाना चाह रही थी अपनी सजनी के लिए। तभी कुछ कदम दबे पांव उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसके करीब आकर उसकी एल्बो से उसे अपनी तरफ झटके से खींचते हैं और उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। उस स्पर्श को पहचान लेने के बाद सदफ अपनी दोनों बाहों को उसके गले में डालकर झूल गई थी। ओह विची, आई मिस यू सो मच। सदफ ये कहते हुए अपने आप को सौंप चुकी थी उसे। सदफ, सदफ माई जान, ये कहते हुए विचित्रा ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया था और उसने पूरा एक सर्कल लिया था झूलते हुए। सदफ को अपनी बाहों में भरे भरे ही विचित्रा झूम गई थी। अब अपने आप को रोक के विचित्रा ने सदफ को अपने चेहरे के सामने किया था। विचित्रा को हल्का सा झुकना पड़ता था अपनी सदफ के सामने, तो वहीं सदफ अपनी गर्दन को ऊंचा कर लेती थी जब भी विचित्रा उसके सामने आकर उसे अपनी बाहों में जकड़ा करती थी। ओह माय लव, ऐसा लग रहा है एक अरसा हुआ तुम्हें देखे, विचित्रा ने ये कहते हुए अपनी बाहों को जकड़न दी थी। उसे देखे जा रही थी सदफ, बिना कुछ कहे, बिना अपनी पलकें झपकाए, और उसी से उसकी आंखें नम हो गई थी और उसकी आंखों ने पानी की बूंद टपका दी थी। ना, बिल्कुल नहीं। ये कहते हुए विचित्रा ने अपने होठों में सदफ के होठों को पकड़ लिया था और उसे चूमना शुरू कर चुकी थी। विचित्रा सदफ के दोनों लबों को एक साथ चूमकर अब शक करना शुरू कर चुकी थी। सदफ ने अपने पैरों को पंजों के बल कर दिया था। वो प्रॉपर अपने होठों को विचित्रा के होठों को सौंप देना चाहती थी और ऐसा ही किया उसने। भरपूर साथ देने लगी थी सदफ अपनी विचित्रा का। ये अब कुछ वक्त हो गया था इन दोनों को एक दूसरे को चूमते चूमते। ये दोनों अपनी किस में गुम हो गए थे। विचित्रा ने सदफ को लेकर कदम आगे की तरफ बढ़ाए थे और कुछ कदम लेने के बाद ये दोनों डाइनिंग टेबल से टकरा गए थे, मगर इन दोनों ने एक दूसरे के होठों को 1 मिली सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा था। विचित्रा ने सदफ को कमर से पकड़ा और पकड़कर उठाकर टेबल पर बिठा दिया था और सदफ ने उसे अपने दोनों पैरों से बांधकर अपने आप से जकड़ लिया था। विचित्रा के हाथों ने अपने आप को सदफ के उस छोटे से कुर्ते पर किया और पलक झपकते ही उसे रिमूव कर दिया। विचित्रा ने अपना चेहरा सदफ के गर्दन में झुका दिया था और उसके लब अब वहाँ बरसने लगे थे, जिससे सदफ बेकाबू हो रही थी और उसने अपने दोनों हाथों को विची से हटाकर टेबल पर रख दिया था और अपनी बेचैनी को उन हाथों पर होल्ड करना चाहा था, मगर विची अब गर्दन से हटकर उसके चेस्ट पर पहुंच गई थी, जिससे सदफ ने अपनी गर्दन को पीछे की तरफ फोल्ड करके झुका दिया था और उसके हाथों की हथेलियां अब टेबल पर सरकने लगी थी, जिसकी वजह से उसके हाथ आगे की तरफ बढ़ने लगे थे। वो टेबल पर ही लेटने लगी थी, मगर बिची अपनी जगह पर कायम थी। उसने अपने दोनों हाथों को सदफ की कमर और टेबल के बीच वाली जगह में लगाकर सदफ को कमर से उठा लिया था और उसके स्टमक पर अब अपने लब चलाने लगी थी, उसके स्टमक पर काटने लगी थी।
जिससे सदफ पागल हो रही थी। जब विचित्रा ने अपनी टंग को उसकी नाभि पर नचाया तो सदफ अपने आप को रोक न सकी और अपने दोनों हाथों में उसने विचित्रा का चेहरा पकड़ उसे अपने ऊपर कर लिया था। अब विचित्रा सदफ के ऊपर आ गई थी और उसके जैकेट की कॉलर को कसकर पकड़ा था सदफ ने, और अपने लरसते हुए लबों को वो बस उसके कानों तक बड़ी मुश्किल से ले जा पाई थी। टेक मी टू द बेडरूम, सदफ ने ये कहकर विचित्रा के कॉलर को छोड़ उसकी गर्दन को जकड़ लिया था कसकर, इतना कि विचित्रा की सांसें रुक रही थी। तुम छोड़ोगी तभी तो ले जा पाऊंगी ना, अपनी रुकती सांसों के साथ कहा था विचित्रा ने। और सदफ ने अपनी पकड़ को हल्का सा ढीला किया था, जिससे विचित्रा टेबल के नीचे उतरी और एक नज़र सदफ को देखा था, जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। विचित्रा ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया था और अपने कदम सीढ़ियों पर कर दिए थे, क्योंकि बेडरूम तो ऊपर था ना। आज का एपिसोड पूरा हुआ। अगर आपको ये कहानी, ये प्रेम कहानी कुछ सिखा रही है, अच्छी लग रही है, मेरे शब्द आपके दिल को छू रहे हैं, तो लाइक करिए, कमेंट करिए और मुझे याद करते रहिए। तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।